तानाशाहों के बारे में एक बात मशहूर है कि जितना बाहर से खुद को मजबूत दिखाते हैं, अंदर से कमजोर और डरे हुए होते हैं और इसलिए विरोधियों पर हमला तगड़ा कराते हैं। जैसे पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर आजकल अपने विरोधियों के जबड़े तक तुड़वा रहा है और अब तो यह कि मुनीर का कहर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि लंदन तक दिखाई पड़ रहा है। मुनीर की सेना का यह क्रूर चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। कैसे इमरान खान जैसे पूर्व प्रधानमंत्री को कैद में रखने के लिए नियम, कायदे, कानून और कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इमरान को लेकर ये बवाल और मुनीर के खिलाफ आवाज उठाने वालों की कुटाई सिर्फ अडियाला जेल के बाहर ही हो रही है? मुनीर के खिलाफ जो भी विरोध जता रहा है उसे मुनीर के ऑर्डर पर पीटा जा रहा है। CDF बनने के बाद तानाशाह का चोंगा पहन चुका मुल्ला मुनीर की आंखों में कोई खटक गया तो उसका पीछा बाहरी मुल्क तक कर सकता है। शहजाद कबीर इमरान खान की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और पाकिस्तान की जानी मानी सियासी हस्ती है, लेकिन इमरान खान के सत्ता से बाहर होने के बाद मुनीर के डर से लंदन में छिपे हैं। पहले तो मुनीर उन्हें पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहा था, इसके लिए प्रत्यर्पण की अर्जी भी दे चुका था, लेकिन इस मोर्चे पर बात नहीं बनी तो मुनीर ने शहजाद अकबर के घर पर हमलावर भेजे और पीट पीट कर हड्डी पसली एक कर दी। मुनीर ने तुड़वाया इमरान के पूर्व सलाहकार का जबड़ा, शहजाद कबीर का तोड़ा जबड़ा। मुनीर के निशाने पर कितने मौलाना। शहजाद कबीर के बाद अगली बारी मौलाना फजलुर रहमान की हो सकती है, क्योंकि उन्होंने मुनीर को मौलानाओं की भरी बैठक में चैलेंज किया है, वो भी धमकाने वाले अंदाज में। ऐसी बैठक में एक मौलाना ने तो सेना में मुनीर के ओहदे को भी हराम तक कह दिया। आसिम मुनीर को पाकिस्तानी संविधान में 27वें संशोधन के साथ जिस तरह आजीवन कानूनन छूट दी गई है वो इस्लामी हिसाब से जायज नहीं है। मुनीर को दी गई ये ताकत हराम है। मुनीर की ताकत को जिस तरह हराम करार दिया है इस मुफ्ती ने, उसके हिसाब से इलाज भी करेगा मुनीर, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान में इसी बात के लिए बदनाम है। इमरान को जेल में पागल कर मारने की साजिश तो दुनिया जानती ही है। अब लंदन में इमरान के मंत्री का टूटा जबड़ा भी चर्चा का विषय है। पहले जनरल से फील्ड मार्शल बने और अब CDO बने। पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स है आज की तारीख में आसिम मुनीर, लेकिन वही आसिम मुनीर, दुर्भाग्य पाकिस्तान का यह है कि आसिम मुनीर अपने ही मुल्क को बेचने की कगार पर है। कंगाली और बदहाली का दौर झेल रहे पाकिस्तान में मुनीर रिटायरमेंट प्लान फिक्स करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए वो शराब बेचने से गुरेज नहीं किया, जिसे इस्लाम में जिसके बेस पर वो देश बना उसमें गंदा माना गया। मुनीर की जीभ लपलपाई, पाकिस्तान की बोली लगाई। इस्लाम में जो हराम है मुनीर का उस पर ध्यान है। सिर्फ नाम की शहबाज सरकार, मुनीर बढ़ा रहा अपना व्यापार। तो कुल मिलाकर ये हालात है पाकिस्तान के, जहां सिर्फ आवाम ही तिल तिल कर नहीं मर रही बल्कि जमहूरियत का भी सरेआम कत्ल हो रहा है और मुल्क के अंदर भी फील्ड मार्शल साजिशों के साथ साथ अपना रिटायरमेंट प्लान फिक्स करने की कवायद शुरू कर चुका है और इसकी गवाही दे रही हैं ये दो तस्वीरें। पाकिस्तान के कंगाली वाले हालातों के बीच पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस तक बिक गई और इस डील में मुनीर ने अपना शेयर सेट कर लिया, तो दूसरी तरफ इस्लाम में हराम माने जाने वाली शराब के सहारे जिहादी जनरल अपना अकाउंट भरने की तैयारी शुरू कर चुका है। इस्लाम में होगी शराब हराम, लेकिन मुनीर के लिए शराब हैसियत बढ़ाने का हथकंडा बन चुका है, क्योंकि मुनीर अब पाकिस्तानियों को शराबी बनाने पर तुला हुआ है। खबर है कि पाकिस्तान अब दुनिया को शराब बेचेगा। आसिम मुनीर ने शराब निर्यात की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी करीब 5 दशक यानी 50 साल बाद मिली है। इससे पहले पाकिस्तान में बनी शराब विदेश भेजने पर पूरी तरह रोक, लेकिन मुनीर ने अपने फायदे के लिए ये रोक भी हटा दी। पाकिस्तान की सबसे पुरानी शराब कंपनी मुनीर ब्रेवरी, जिसकी स्थापना 1860 में ब्रिटिश शासन के समय हुई थी, और अब इसी शराब कंपनी को मुनीर ने शराब निर्यात की मंजूरी दी। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि मुनीर ब्रेवरी रावलपिंडी में है और ये बिल्कुल पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के आधिकारिक आवास के सामने है। ये इलाका देश के सबसे सुरक्षित इलाकों में गिना जाता है, यानी शराब बनाने वाली ये फैक्ट्री बेहद हाई सिक्योरिटी जोन में काम करती है। दूसरी तरफ आसिम मुनीर ने अपने शातिर दिमाग से पाकिस्तान की शान समझे जाने वाले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA में भी एंट्री मार ली। खबरों के मुताबिक आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने PIA में 75% हिस्सेदारी हासिल की है। इसके लिए आरिफ हबीब कंपनी ने सरकार की सोच से कहीं ज्यादा 4,320 करोड़ की बोली लगाई, जबकि पाक सरकार ने 3,200 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया था। जानकारी के मुताबिक आरिफ हबीब ने फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड यानी FFPL के जरिए बोली लगाई। FFPL 1978 में बनी पाकिस्तान की खाद निर्माता कंपनी है और ये कंपनी सीधे तौर पर पाकिस्तान सेना से जुड़ी है।
यानी मुनीर ने पहले पाकिस्तान को कंगाल किया और अब मालामाल होने का शिगुफा दिखाकर मुल्क में अपना बिजनेस बढ़ा रहा है और आवाम का पैसा सीधे अपनी जेब तक पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।